अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। चैंपियंस वनडे कब जारी और सारी है। मुझे थोड़ी सी काफ़ी अरसे से इस बात पे तशवीश थी। जब शुरू के 5 मैचेस हुए, पहली 5 टीमें जिन्होंने बैटिंग की वही जीत गईं। 7 मैच हुए तो पहली 7 टीमें जिन्होंने बैटिंग की वो जीत गईं। 10 मैच हो गए, पहले बैटिंग करने वाली 10 टीमों ने मैचेस जीत लिए। ये जो दूसरी बैटिंग करने वाली 10 टीमें हैं, इनका प्रॉब्लम क्या था? इनसे मैचेस क्यों नहीं जीते जा रहे? जो टीम पहले इनिंग्स में 300 350 करके मैच जीत रही है, वही टीम 300 प्लस करके भी मैच हार रही है दूसरी इनिंग में। क्या वजह है? क्यों चेज़ नहीं हो रहा? चेज़ एबिलिटी क्यों इतनी ख़राब हो गई पाकिस्तान क्रिकेट में तमाम प्लेयर्स और टीम्स की, या हम चेज़ करने के लिए कोई प्लानिंग ही भूल गए? आपको याद होगा कि 2 प्रोग्राम पहले मैंने एक रिसर्च शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था मैंने बड़े लंबे अरसे से रिसर्च की, तो मैंने देखा कि पिछली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और उससे पिछली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, पिछली की बात करूं तो 85.6% के करीब मेरी नज़र में जो मैचेस थे 4 डे के वो रिजल्ट लेस गए। लाहौर लीग पूरी रिजल्ट लेस गई, कराची में रिजल्ट लेस मैचेस हुए, एक आधा मैच रिजल्ट आया रावलपिंडी में, बाकी मैचेस में हम रिजल्ट लेस मैचेस देखते रहे। किसी ने नहीं पूछा कोचेस को, टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को बुलाकर कि क्या थिंकिंग थी भाई आपकी? हमने मैच बस मुनक्किद करवाने थे, आप मैच खेलें, जान छोड़ें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो जाए, पूरा सीज़न पूरा हो जाए। क्या रिज़ल्ट होते हैं, क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं, क्या देखना होता है और क्या देखकर ठीक करना होता है, इस पर कोई काम करें या ना करें। अब नज़र आ रहा है 10 टीमें पहले बैटिंग करें, 10 टीमों ने पहले मैच जीत लिया। ये अजीब सी बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? पिच अगर पहली टीम के लिए ऐसी है कि उनकी बॉलिंग दूसरी टीम को स्कोर नहीं पूरा करने देती, और वही टीम जो पहली बार बैटिंग करे तो जीतती है, दूसरी बार करे तो हारती है, तो इसका मतलब है पिच का मसला नहीं है, टीम्स का मसला है, क़यादत का मसला है, मेंटोर्स का मसला है। एक टॉस जीतती है डॉल्फिन, सरफराज अहमद उन्हें कहते हैं जी क्या आप दूसरे को बैटिंग दे दें। अगर सरफराज कहते हैं तो सरफराज क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? खुद भी मैदान में उतर के देखा, तब भी नाकामी का सामना करना पड़ा। मेंटोर जो 50-50 लाख ले रहे हैं, जो अमेरिका के दौरे भी कर रहे हैं, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। वो मेंटोर क्या हमें देंगे? हमें तो वनडे पे बेंच स्ट्रेंथ चाहिए कम से कम 6 से 8 लोग, जिसके अंदर ऑलराउंडर हो कम से कम एक, स्पिनर्स हों, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर कम से कम एक एक, मिडिल ऑर्डर के बैटर हों 2, और इसी तरह हमारे पास शानदार विकेट कीपर हों कम से कम 2। तो हम माने कि यार मेंटोर्स ने इन 150 लड़के जिनका जिक्र किया गया था, उनमें से भी कम लड़के खेल रहे हैं, इसमें से कुछ निकाल के दिया है हमें। बहरहाल टीम चली गई है वुमेन टीम दुबई, और वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलना है उन्होंने। हालिया सीरीज साउथ अफ्रीका से हुई थी वुमेन टीम की, 2 हारे 1 जीता, एक तो बड़ा क्लोज हारा। इस पर भी बात करके देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट आगे आने वाला मुस्तकबिल। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होने जा रही है, इंग्लैंड सर पर है खड़ी, आ रही है खेलने के लिए अक्टूबर में, और सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने उनके साथ टेस्ट मैचेस की, और बड़ी शानदार और लंबी सीरीज़ होगी। कैसे खेलेंगे? हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, आप इनका प्रोग्राम देखते भी हैं और बड़ी ही शानदार क्रिटिक आए रखते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही, इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, और बहुत ही शानदार एनालिसिस या डीप एनालिसिस मैं कहूँ शेरी शक्ल में भी करते हैं, बड़ा मज़ेदार सा। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हसनैन अस्सलाम वालेकुम। हसनैन मियाँ, 10 मैच पहले खेलने वाली टीम जीत गई, ये कोई टैबू है, कोई फार्मूला है, कोई घुट्टी दे दी है किसी ने, क्या हुआ है ऐसा यार? देखिए अरसलान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने एक बहुत लंबा इंट्रो दिया और उसमें मेरा ख्याल है कि आपने बहुत सारे सवालात के जवाबात खुद दे दिए। अब मसला ये है कि आप वनडे कप, जिस तरह चैम्पियन कप हो रहा है, इस तरह की 10 कप और भी करवा देंगे, आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। आप तमाम तर चीज़ों को सुपरसीड कर रहे हैं, आप अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप लिस्ट ए की क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और आपने एक चैम्पियंस कप करवाने के लिए सिर्फ 5 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए आपने एकोमोडेट करना था वकार यूनस को, आपने एकोमोडेट करना था शोएब मलिक को, मिसबाह उल हक को, सरफराज अहमद को और सकलैन मुश्ताक को। उनकी अकोमोडेशन के लिए आपने कप, वनडे कप, चैम्पियन कप का उसको नाम दे दिया, और वहाँ से आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली कल मुझे आमिर जमाल की बातें अच्छी लगी कि ये अब चलता कितने देर है। आमिर जमाल
उसी कप खेलते हुए मीशा इमरान से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप देखते हैं कि चलता कितनी देर है, और ये जब चेयरमैन तब्दील होंगे तो एक कप भी तब्दील हो जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर आ जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुकम्मल डिक्लाइन पे है। और जिस तरह आपने सवाल किया ना कि पहले 10 मैचेस हो चुके हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई। अरे भाई, आप देखिए कि आपकी प्रैक्टिस किस तरह से हो रही है। सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ है, और वो टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए हमारी टीम अरसलान साहब वनडे कप खेल रही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ की प्रिपरेशन वनडे कप से हो रही है, और ऊपर से प्रिपरेशन हो रही है फैसलाबाद में, जहाँ पे पिछले 10-15 साल से क्रिकेट ही नहीं हुई, ठीक है। वहाँ के स्पेक्टेटर्स की तारीफ़ करनी होगी, वहाँ के क्राउड की तारीफ़ करनी होगी, वहाँ की बहुत सारी चीज़ों की आप तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लेवल पे कोई ऐसी क्रिकेट नहीं हो रही कि हम कह सकें कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है। अब देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है, लेकिन हार्डली यहाँ पे देखा होगा आपने कि बहुत कम बड़े स्कोर्स हमें लगते हुए नजर आए। अगर कहीं लगे भी हैं तो वो फिर इतने बड़े लगे कि दूसरी टीम उसकी तरफ पेशकदमी ही नहीं कर सकी। सो ये ओवरऑल मुझे एक लगता है कि पैसों का ज़या है और पीसीबी की जानिब से फेलियर है। और एक खबर आपको एक और देता चलूँ, आपने बात ये की थी कि इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, पाकिस्तान तैयारियाँ कर रहा है। अभी तक एज ऑफ नाउ मेरे पास खबर ये है कि आपकी जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है, आपके जो ब्रॉडकास्ट राइट हैं वो नहीं बिक रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंतहाई मुश्किल मोड पे है। या तो वो ब्रॉडकास्ट राइट बहुत ही कम दामों में बेचेगा, और अगर कम दामों में बेचेगा तो फिर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में फिर आपके जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो इसी तरह कम दामों में बिकेंगे, आपके बोर्ड को और माली खसारा होगा, और बहुत सारी और वजूहात हैं। सो ये मेरा ख्याल है लैक ऑफ प्लानिंग, पीसीबी के नायली, ये तमाम फैक्टर इसमें आते हैं। और मुझे एक सवाल मेरा आपसे भी है और हफीज़ साहब से भी है, मुझे कोई एक बंदा बता दें या 2 बंदे बता दें या 5 बंदे बता दें कि जो इस चैंपियंस कप से सामने आए हूँ और वो कल जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल है, ये एक मैथमेटिक्स का बड़ा ही मुश्किल सवाल आपने मुझसे कर दिया। डॉक्टर साहब, हम 10 टीमें, यानी वही टीमें जो पहले बैटिंग कर रही थी, जब वो दूसरी बैटिंग करती हैं तो वो मैच हार जाती है। डॉल्फिन मैच पहला जीती और वो भी पहले बैटिंग कर गई तो जीत गई। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, 10 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीते, ये खुद में एक बड़ा सवालिया निशान है। आज मैं सवाल उठा रहा हूँ, कल सारे उठाएंगे। असान भाई थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल में पिच विच कोई तवीज शवीज दबे ने, गौर करवाओ, पता करवाओ कोई रोला है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसी बात पर बेट लगाई हुई कि पहले टीम ही जीतेगी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। तो मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल मैं इनकी बात से, हसनैन भाई की बात से एग्रीड हूँ कि प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग तो हर जगह नजर आई, और उसी का शाखसाना है कि हमारी पिचेस भी वही, एक ही पिच पर सारे मैच हो रहे हैं, तो मतलब रिजल्ट क्या होना था वही रिजल्ट होना था। बाकी रही बात, हम लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि पाकिस्तानी चेज मेंटेलिटी नई नहीं है, ये हमेशा से है। दरमियान में थोड़ा सा पीरियड जरूर आया जहां हमने चेज, बाबर वाली कप्तानी के दौर में, कि थोड़ा सा हमने कोशिश की और कुछ हम चेज करने की तरफ गए और किए भी सही चेज। लेकिन अगर पीछे भी चले जाएं, 90s में भी चले जाएं, तो ये हम पर एक टैबू है, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे कि अगर 150 रन भी चेज करने हो तो पाकिस्तान पूरी कौम को दों पे लगा देता है, मुसल्ले बेच जाते हैं कि अब 150 हमने चेज करना है, कैसे होगा। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में, जहां हमने 150 भी चेज नहीं किया हुआ और हमने जीता हुआ मैच हारा। एक दफा नहीं, बारहा ऐसा हुआ, और उस टीम के साथ भी हुआ जो हमारी बेस्ट टीम हुआ करती थी, 90s की बेस्ट टीम भी हुआ करती थी। बाकी रही बात के हसनैन भाई ने बात की ना, मैं उसको थोड़ा आगे लेकर जाना चाहूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे कप से। तो उसका मतलब यह हुआ सैन भाई मेरे ख्याल में कि वनडे हमारी जो चैंपियन ट्रॉफी की तरफ हमारी नजर है, नजर से मुराद कह लें कि चूंकि हमारे यहाँ होने वाली है तो इसलिए हम उसको मद्देनजर रख लेते हैं। चूंकि टेस्ट क्रिकेट अब हमारे बस का काम ही नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि प्रिपरेशन भी करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब बांग्लादेश आके हमें हरा गया तो इंग्लैंड का तो हमारे पास वैसे तोड़ कोई नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम उसको परे कर दें। तो जो चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है फरवरी में, उसकी तैयारी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा गोगलुओं से मिट्टी झाड़ दें कि कम से कम लोगों को लगे कि हाँ हमारी प्रिपरेशन हो रही है। अगर आप आमिर यामीन को डाल के और असगर को डाल के, जो पहले उमर अमीन भी सर, उमर अमीन भी, अब क्या खिलाना है आपने उमर अमीन को, मुझे भी बता दें। या कोई समझ नहीं आती इसकी, और मैन ऑफ द मैच भी हो गया, हो सकता है उनको चांस भी मिल जाए दोबारा से। तो मतलब ये समझ नहीं आती कि किस तरह की प्लानिंग है, कौन से लड़के जो खेलने वाले थे वो बाहर बैठ गए, जिनको बिठा दिया गया, या इंजरी की वजूहात बता दी गई और उसके बाद फिर उन्हीं को आपने खिला दिया दोबारा से दोबारा, बूढ़े के बूढ़े जो 40-40 साल के हो चुके हैं। तो इससे किस तरह से आप नया टैलेंट लेके आएंगे? और जिन लोगों ने परफॉर्म किया है फिर वही है, दोबारा से वही कामरान गुलाम, वही बाबर आजम, वही बॉलिंग में मीर हमजा,
मतलब कोई ऐसा प्लेयर तो नजर नहीं आया हमें जिसने आके बहुत ज्यादा विकेटें ली हो या कोई बहुत अच्छा वैसे शॉट डॉक्टर से साहब मुझे एक हमने ब्रेक लेना है, लेकिन मैं ना आप वापस आके आप दोनों हजरात से पूछूंगा, बॉलर्स के लोगों ने हाथ पकड़ लिए हैं, बैटर्स के लोगों ने पाँव पकड़ लिए हैं, किया क्या है भाई? बैट उनके पास है, करें स्कोर। अगर बाबर आजम स्कोर कर सकता है, हुरैरा स्कोर कर रहा है, कामरान गुलाम स्कोर कर रहा है, तैयब ताहिर स्कोर कर रहा है, तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम है? करें ना स्कोर, बताएं हमारे पास बैट है यार, हमारे पास टैलेंट है। अब अब्दुल्ला शफीक ने भी एक 50 कर दी, वैसे वो अब 50 कई साल चलेगी कि चलो एक 50 तो की थी अब्दुल्ला शफीक ने। साइम अयूब ने भी 156 कर दिए, वो भी अब कई साल चलेंगे कि चलो पूरे टूर्नामेंट में एक 156 किया। तो बाकियों का क्या है जी? जो नए लड़के हैं उनको मौका मिलता क्यों नहीं करते बॉलिंग और बैटिंग? क्या प्रॉब्लम है हमें? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा मैं पूछना ये चाह रहा था डॉक्टर साहब, जो हसनैन का भी सवाल है कि कोई 5 लड़के ही बता दें। मैंने देखा मेहरान मुमताज़ को मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, शानदार प्लेयर है, लेकिन शानदार बच्चा या शानदार टैलेंट तब मज़ा आता है जब शोकेस करे, विकेट्स के अंबार लगा दे यार, लड़े, इस सिचुएशन से लड़े। और पिच ऐसी है जहाँ पर स्पिनर्स को फ़ायदा होना चाहिए। विकटें जहादाद ले रहा है, विकटें हसनैन ले रहा है, विकटें शाहीन भी ले रहा है, 2-2 3-3 चाहे स्कोर जितने भी पड़ रहे हो। ये अजीब बात हो गई कि एक तो हम कह रहे हैं डेड पिच है और डेड पिच पे पेसर्स आपके विकटें लिए चले जा रहे हैं, स्पिनर्स का कोई रोल ही दिखा। मुझे तो स्पिनर चाहिए इस टीम के लिए, स्पिनर्स ही नहीं है। सर अब एक ही टीम में इतने सारे स्पिनर्स तो हैं, कैसे नहीं है सर? सिकलैन मुश्ताक खुद स्पिनर हैं, शादाब स्पिनर हैं, उसामा मीर स्पिनर हैं, अरफात मिनहाज स्पिनर हैं, वो एक ही वक्त में सारे खेल भी गए, तो कैसे नहीं है सर? स्पिनर तो बहुत सारे, असगर को भी हमने खिला दिया पहले पीएसएल की पैदावार जो था, तो मतलब इतने सारे हैं। अब वो उनको खेलना नहीं आता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कोई कसूर नहीं है ना, सिखाना तो उनको हमने नहीं है, उनके क्लबों ने सिखाना है। यहाँ पता पे नहीं कहाँ से रीजन्स ने सिखाना है। रीजन्स की बात करें सर, उनके अपने रीजन्स, अपनी सिटी क्या कर रही है जहां पर ग्रूमिंग ही नहीं हो रही? सर ये तो आपने डिबेट को दूसरे रुख पे मोड़ दिया। रीजन सिखाता है क्या? पता क्लब नहीं सर, सिखाते मुझे हैं तो सर, कुछ नहीं क्लब सिखाया था सिखाता जब है, मैं क्लब अंडर से 19 हैदराबाद से खेल रहा था। रीजन अपना टैग लगाता है कि हाँ हमारा लड़का है, हमने इसको ग्रूम किया है। ग्रूम वो हमेशा क्लब में ही होता है जहां से खेलता है। वो जो चाचा उसका होता है ना, जो पिछले 72 साल से एक ही क्लब चला रहा होता है, ये उसी की प्रोडक्ट होती है। रीजन आगे क्रेडिट ले लेते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, होना भी चाहिए किसी ना किसी शक्ल में। वो उस बेचारे को सारे भूल जाते हैं जिसने ग्रूम किया होता है उसको बेसिकली। एनीवेज ये एक और टॉपिक है बिल्कुल भी। हम इस पे वापस आते हैं वनडे कप पे। तो अभी भी सर देखिएगा, जो आगे की सूरत निकलती हुई नजर आ रही है इससे, कि बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि इससे कुछ ग्रूम होंगे लड़के, कुछ पैदा होंगे, कुछ आगे चल के कुछ कप्तानी के काबिल होंगे। लग रहा था कि मारखोर खा जाएगी सबको, और मारखोर का जो कप्तान है वो सारे कप्तानों को खा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर वही बाबर आजम को दोबारा से वनडे और टी20 का कप्तान बरकरार रखा गया, इसलिए कि शायद लोगों को लग रहा है कि बाबर आजम पहले नजम सेठी को खा गए और फिर उसके बाद ज़का अशरफ को भी खा गए। तो अब मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ने थोड़ी सी एहतियात बरती है कि शायद उनको ना हटाया, ऐसा ना हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जब ये सारा कुछ होना था, कहने का मतलब ये है कि अगर बाबर को ही कप्तान आपने रखना था तो एक रिजवान वाली ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को क्यों लगवाया था, एक चीज। और सेकंडली ये कि अगर बाबर ने पाकिस्तान की कप्तानी करनी है तो वो यहां पर कप्तानी क्यों नहीं कर रहे, वो हारिस के अंडर क्यों खेल रहे हैं? ये बाबर की डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए कि जी मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हाँ, अगर नहीं करनी तो फिर उनको पाकिस्तान की कप्तानी भी नहीं देनी चाहिए। ये इतनी मेरा ख्याल सवाबदी प्लेयर की नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्जी से अपना रोल डिसाइड करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये रोल होना चाहिए यार कि किसी चीज पर तो आप लोग खुश नहीं होते डॉक्टर साहब। हसनैन क्या है यार, वो कप्तानी करे तो आप खुश नहीं, कप्तानी छोड़ दे तो आप खुश नहीं, बंदा जाए तो जाए कहाँ? सर कमालात बहुत किए उन्होंने। यार देखिए स्कोर भी किया। देखिए जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, बाबर आजम ने बड़े स्कोर किए, बहुत अच्छा वो प्लेयर है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन अब बाबर आजम का पता चलेगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। इससे पहले वो छोटी छोटी टीमों के खिलाफ सेंचुरीज बनाते रहे, फिर उनकी पीक भी चल रही थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बनाए, मतलब सारी टीमों के खिलाफ बनाए। अब उनकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, मेरे से ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, वो उन पे काम नहीं कर रहे। स्टारडम इतना ज़्यादा आ चुका है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ काम नहीं कर रहे, स्टारडम इतना ज़्यादा आ चुका है कि वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ काम नहीं कर रहे, और फिर अपने तय उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रेशर लिया हुआ है कि कप्तानी भी करनी है, रन्स भी नहीं करने। सो बाबर आजम की जो डिक्लाइन है वो उनकी अपनी वजह से है। उन्होंने एक तो कप्तानी नहीं छोड़ी, ऊपर से साथ वो रन्स भी करना छोड़ गए, तो इस वजह से वो एक डिक्लाइन में। और एज फार एज चैंपियंस ट्रॉफी 2025
वाइफ कैप्टनसी इज़ कंसर्न, अगर बाबर आजम ने वो कैप्टनसी करनी है तो फिर मेरी तरफ से तो अभी आप नतीजा मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप नतीजा भी सुन लीजिए कि उसका नतीजा क्या होगा। फिर हमने ग्रुप स्टेज में बाहर होना है, फिर हम वो जो डिफेंडिंग चैंपियन बन के जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो 4-5 दिन में हमारी कौम का बुखार उतर जाएगा। आपकी ट्रांसमिशन भी ज़ाया होगी, मेरी ट्रांसमिशन भी ज़ाया होगी, पूरे पाकिस्तान की ट्रांसमिशन ज़ाया होनी है, क्योंकि बाबर आजम कप्तान है। बाबर आजम जब कप्तान होंगे तो रिजल्ट तो यही होंगे सर। यार अच्छा ये बताएं हसनैन, इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं, स्कोर कर रहे हैं ठीक निक में नज़र आ रहे हैं, शॉट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ गलतियां थी बाबर आजम कर रहे थे, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आए। मैंने बड़ी क्लोजली गेम देखने की कोशिश की क्योंकि पिंडी स्टेडियम में आपको भी पता है हमें भी पता है, हम यही देख रहे थे कि बड़ी मिस्टेक्स कर रहे थे बाबर, और ऐसी बैटिंग मिस्टेक्स थी जो मैं मेरे जैसा आम आदमी तो बाबर को नहीं बता सकता कि आप ये कर रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रही थी। सर जो वो स्कोर कर रहे हैं ना सर, सॉरी टू से, वो कर रहे हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स के अगेंस्ट, उन डोमेस्टिक के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर हैं, जो मैच खत्म होने के बाद वीडियोस नहीं देखते कि बाबर की कमज़ोरी क्या है, जो मैच खत्म होने के बाद एनालिसिस नहीं देखते कि यह कहाँ पे ज़्यादा खेलता है कहाँ पे नहीं खेलता, जो मैच खत्म होने के बाद कोई मेहनत नहीं करते, और ऊपर से मेंटोर इल्ला माशाल्लाह से जो 10-10 दफ़ा आपके सिस्टम से गुजर के गए, उनको 50-50 लाख रुपए के आपने मेंटोर लगा दिया। कल मैं हैरान होता हूँ कि सलमान बट ने मतलब 10 सवालात किए आपके वकार यूनिस से कि विकी भाई ये बता दें कि आपके बॉलर्स में कौन कौन से बॉलर्स आपको लगे, कहाँ कहाँ पे कमी लगी। वल्लाहुल अज़ीम वकार यूनस उनका बातों में जवाब नहीं दे सके, जो बातों में ये बता नहीं सके कि आपके फास्ट बॉलर्स में कहाँ पे कमी है, फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में कितने जल्दी वापस रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, वो ग्राउंड में क्या काम करेंगे। तो वही बात है, बाबर आजम ने जो रन्स किए हैं वो डोमेस्टिक में किए हैं। अभी आपकी इंग्लैंड वाली सीरीज़ आ रही है, वहाँ पे जब तेज़ गेंदबाज आएंगे, वहाँ पे जब शॉर्ट पिच डिलीवरीज होंगी, वो लोग वर्क करके आएंगे बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम जब तक अपना वेट कम नहीं करेंगे, बाबर आजम जब तक नेक नियति के साथ अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, और ये जो कप्तानी की सियासत है इसको बालाए ताक रख के किबला दुरुस्त करके सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक उनकी फॉर्म वापस नहीं लौटेगी। और मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म का मसला नहीं है, फॉर्म किसी भी शख्स की 33 साल की उम्र में जाके उसके बाद उसके रिफ्लेक्सेस कम होते हैं। बाबर तो अभी 30 के हैं, अभी उनके ग्रे एरियाज हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब अग्री करते हैं इस बात से? पार्शियली अग्री करता हूँ, उनकी कप्तानी का भी सरण भाई ने कहा, कुछ उनके काम तो खैर इसमें नजर आया, ठीक है सर, इसमें कोई शक नहीं कि आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनके जो हमारे बॉलर्स हैं वो उनके खिलाफ खेल रहे हैं, उनके खिलाफ रन्स कर रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्सेस तो बहरहाल नजर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इसमें बेहतर इनिंग्स खेली है एज कम्पेयर टू जो थोड़ा उनका बैट पैच पहले चल, थोड़ा तो नहीं बल्कि जरा लंबा बैट पैच अच्छा था। मेरा सवाल भी यही है कि बाकी प्लेयर्स भी जो हैं वो बाबर के साथ ही खेल रहे हैं, तो वो भी कर लें स्कोर, उनसे तो नहीं हो रहा। एक आधी इनिंग में हुरैरा कर देता है, एक आधी इनिंग में कामरान गुलाम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन पर हम बहुत फोकस किए हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, इन्हें चांसेस भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे। आज बेंच स्ट्रेंथ पर हैं, कल ये टीम में होंगे, पर होंगे तब जब परफॉर्म करेंगे सर। लेकिन अभी जिन लोगों का आपने नाम लिया, अभी खैर वो इससे एक और दूसरा सवाल, बल्कि आप दोनों बाखबर लोग हैं, ज्यादा बेहतर समझते होंगे मेरे से, मैं तो अभी खबर की हद तक ही देख रहा था कि वो कनेक्शन कैंप का कोई कजिया खुला हुआ था कि उसमें 9 प्लेयर्स प्लस कोचेस प्लस वो मेंटोर, जो बाकी मानदा हैं, कुछ तो अमेरिका चले गए, तो जो बाकी मानदा है वो इकट्ठे होकर कोई स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं कि उसमें पता नहीं क्या है, कि क्या होगा उसका कोई आपको खबर है? और वो 9 प्लेयर क्यों हैं, 11 क्यों नहीं, या 12वां क्यों उसमें शामिल नहीं है, या ये कोई खास है 9 जिनको आगे किया गया है और बाकियों को ये इंदिया दिया गया कि आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं है? और इसमें भी वो प्लेयर हैं जो काफी हद तक अब बैक बेंचर जा चुके हैं, जिनकी अब जगह नहीं है टीम में, और फिर भी वो हैं उस होटल में। आज मैं अभी देख रहा था वीडियो, तो नजर आ रहे हैं कि कप्तान 2 तो कप्तान है और बाकी मेंटोर्स हैं और बाकी कोचेज हैं, तो वो बाकी प्लेयर्स क्यों हैं वहां पे, कुछ खबर है आपको सर? मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग क्यों हैं वहाँ पर। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। जिनका आपने जिक्र किया है वो बता देता हूँ कि वो लोग ही स्पेशली क्यों हैं वहाँ पर, तो ब्रेक के बाद आते हैं, ये बताते हैं। वेलकम बैक जी। कनेक्शन कैंप और स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप है जिसके अंदर हमारे हेड कोच भी होंगे और उसके साथ साथ प्लेयर्स भी हैं। प्लेयर्स में बाबर आजम चूँकि कैप्टन हैं, और भी प्लेयर्स हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। और जिन मेंटोर्स को बुलाया गया उनमें से एक तो अवेलेबल नहीं है, वो बाहर चले गए हैं, मिसबाह उल हक, उनके बारे में यही खबरें थी। अब मुसीबत ये है कि ये जो कनेक्शन कैंप है इसमें ये लोग क्यों गए हैं। अच्छा, एक जो मैंने पता करने की कोशिश की, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा बता देता हूँ। उनके ख्याल में, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख्याल में, जो लोग इस वक्त सीनियर प्लेयर्स का दर्जा रखते हैं और वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक के प्लेयर्स को, या जो कैंप लगता है पाकिस्तान टीम का, वहाँ पर जितने प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं उनको जानते हैं,
उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स के ज़रिए और एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, इस पर भी उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी कि एआई के ज़रिए किस तरह से प्लेयर्स को चुना जाएगा। वो आपको मैं बाद में खैर वो बता दूंगा कि वो तरीकाकार क्या है, वो सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बारे में भी मैंने पता किया है, तो वो भी बता दूंगा। अच्छा, फिर जो कोच है उनको इतनी अभी कोई नॉलेज नहीं है पाकिस्तान में कौन सा लड़का कैसे। देखिए ये जो स्टैट्स होते हैं ना हसनैन साहब और डॉक्टर साहब, ये होते हैं जी एक लड़के ने 200 कर दिया, एक लड़के ने 300 कर दिया। ये स्टैट्स आपको ये नहीं बता सकते जब तक आपने मैच ना देखा हो कि सिचुएशन क्या थी, टीम फंसी हुई थी या टीम सारी सुकून में थी, सुबह से लोग आ रहे थे स्कोर करके रात तक जा रहे थे तो एक ने भी कर दिया। यहाँ फ़र्क पड़ता है। अब इस कनेक्शन कैंप का इनके ख्याल में ये मतलब है कि जो मेंटोर्स हैं ना ये आके बताएंगे, और प्लेयर्स में बाबर आजम है, शान मसूद हैं और प्लेयर, वो लोग आके बताएंगे कि यार हाँ यहाँ पर हमने लड़के को ये करते देखा, यहाँ पर ये करते देखा। लेकिन उसके बावजूद जो टीम सेलेक्ट होगी हसनैन, फिर नाम आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे भाईजान। सर आपने ना अपने 3-4 दोस्तों के नाम दे दिए। आपने समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। मैं बिल्कुल इसी तरफ जा रहा था। 2020-21 में आपके एक चीफ सेलेक्टर हुआ करते थे जिनको वैसे तो मोहम्मद वसीम कहते हैं, लेकिन बाज़ लोग उनको लैपटॉप चीफ सेलेक्टर भी कहा करते थे। वो करते ये थे कि ग्राउंड में जाने की बजाय अपने लैपटॉप पे देखते थे किसके स्टैट्स अच्छे हैं, किसकी एवरेज अच्छी है, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। वो अगले दिन पाकिस्तान टीम में होता था। उन्हीं सेलेक्टर साहब ने आपको खुशदिल शाह जैसा अजीम तोहफा दिया, उन्हीं सेलेक्टर साहब ने आपको आसिफ अली जैसा एक अजीम खिलाड़ी दिया, फ़हीम अशरफ जैसा अजीम खिलाड़ी दिया, और बहुत बड़े बड़े नाम, हैदर अली जैसा नाम उन्होंने दिया, और बहुत बड़े ताबनाक क्रिकेटर्स थे जिन्होंने आगे जाके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। लेकिन कोई भी 1 साल से ज़्यादा पाकिस्तान टीम में नहीं चल सका। पुराने सिलेक्टर्स होते थे, वो जब जाके देखते थे 100 बंदा भी खेल रहा होता था, 100 में से एक कोई शख्स उनको नज़र आता था कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो उसको उठा के ले आते थे, वो परफॉर्म करते थे। क्योंकि जब आप इन पर्सन एक जगह पे चल के जाते हैं, टैलेंट को मॉनिटर करते हैं, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई टैलेंट मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो जो तबाही का सिलसिला था जो 2020-21 में लैपटॉप के ऊपर से स्टार्ट हुआ था, वो अब 2024-25 में भी लैपटॉप की तरफ ही जा रहा है, एआई की तरफ ही जा रहा है। भाई आपने अपना सिस्टम सही करना था। आप मुझे एक सवाल बता दीजिए कि क्या वकार यूनुस, सरफराज अहमद, मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, इस कट कार्ड के प्लेयर्स क्या ग्राउंड में जाएंगे? ये एसी के बगैर 2 मिनट नहीं रुक सकते? क्या ये जाके लड़कों के ट्रायल ले सकते हैं? ये इसी वजह से शोबदेबाजियां की जा रही हैं कि एआई के ऊपर फलां टेस्ट होगा, लैपटॉप के ऊपर फलां टेस्ट होगा। एआई के बाद आपको टिकटॉक क्रिकेटर तो मिल सकते हैं, लेकिन कौमी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेटर, ओडीआई क्रिकेटर या T20 क्रिकेटर नहीं मिल सकते। वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने 1952 में टेस्ट स्टेटस हासिल किया। इस टेस्ट स्टेटस के साथ जो कुछ हुआ उसको दोबारा जिंदा करने के लिए ये बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक मिशन समझ लें, जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, साइम अयूब भी हैं जी, इसमें सलमान अली आगा भी हैं, सऊद शकील भी हैं चूँकि वाइस कैप्टन होंगे, शादाब खान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शान मसूद हैं, बाबर आजम हैं। ये सारे इस कैंप का हिस्सा बन रहे हैं गाहे बगाहे। जिसका जब मैच नहीं होगा तो वो वहाँ पहुँच जाएगा उनसे मिलने के लिए और बात करेंगे। ये रोड मैप होगा। मुझे कोई ज़रा रोड मैप का थोड़ा आइडिया नहीं है कि ये रोड पर कैसे मैप बनेगा। सर जो आपने नाम लिए उसमें आपने 2-3 नाम तो बड़े ही अचंभे की बात है, खासतौर पर यंगस्टर जो हमारा लेफ्टी है अभी साइम अयूब। अभी आपने कहा कि वो गालिबन सीनियर्स की लिस्ट होगी। नहीं सर, उन्होंने कहा है इलीट क्रिकेटर्स। इलीट आप वर्ड समझे ना। साइम अयूब ने 156 नहीं किया, अभी इलीट हो गया ना सर। सुपर इलीट कर दें, नाम जो मर्जी दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बात तो ये है कि आप तासुर क्या दे रहे हैं कि ये 9 जो हैं, तो क्या ये ग्रुपिंग की नई ग्रुपिंग की इब्तिदा नहीं हो जाएगी? क्या आप इन 9 को आप सुपर इलीट या इलीट कह रहे हैं और बाकी सारे के सारे जो क्या शूदर हैं? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं दोनों से, इसका ये मतलब भी जाहिर हम ले सकते हैं कि ये 9 कहीं नहीं जाते हर फॉर्मेट से। एक तासुर यही मेरा मतलब भी है कि ये 9 इसका मतलब पक्के हैं। तो 9 में से तो 4 तो जिनकी अपनी जगह पक्के नहीं है, जिसमें साइम अयूब खुद है। अभी एक इनिंग उन्होंने पहली शादाब भी है। शादाब तो खैर है ही है ना, शादाब तो बाकायदा रडार के अंडर है। और वो जितना भी सहारा ले रहे हैं इस कप में, उनको खास सहारा मिला नहीं है, ये जो वनडे कप है। लेकिन फिर भी चले थोड़ा सा धक्का लगा के कई बार में के तौर पर एडजस्ट हो भी। तो इवन शाहीन शाह अफरीदी पर क्वेश्चन मार्क है जो 130 से नीचे की गेंदें कर रहे हैं।
तो किस तरह आप कह सकते हैं कि ये आपको सिलेक्ट करके देंगे? आप तो मेरा ख्याल है कि उस ग्रुपिंग की इब्तिदा कर रहे हैं जो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, और लोग फिर इनको देखेंगे कि शाहीन के पीछे मैं साथ लग जाऊं और मैं बाबर के साथ लग जाऊं ताकि मैं उसकी गुड बुक्स में आ जाऊं, ताकि वो रिकमेंडेशन कल को दे तो मुझे रिकमेंड करे। और पहले भी बहुत सारे इस तरह के डॉक्टर साहब, इल्जामात मुझे हैं कि ये चूंकि वक्त कम है, मैं बहुत आपने डीप में ये बात कर दी, अग्री करते हैं हसनैन? सर डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको वही काम करना होगा जब किसी ज़माने में आपने अहमद शहजाद, उमर अकमल इन कंपनी के साथ किया था। ये जितने भी स्टार्स हैं इनको एलीट ग्रुप में शामिल ना करें, बल्कि इनको कहें कि भाई ये आपकी परफॉर्मेंसेज है, ये आपका आईना है, आप ज़रा सा रेस्ट करें 6, 7, 8 महीने और अगले आप बैच को आजमाएं। यकीन जानिए 2 से 3 साल में वो आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन उनकी थोड़ा सा कैरियर ओरिएंटेशन भी आप कर लीजिए। उनको थोड़ा सा ये बता भी दे दीजिए कि स्टारडम आपका जब बढ़ जाए तो आप बोर्ड से बड़े ना हो जाएं, आप एक दूसरे से बड़े ना हो जाएं, आप कप्तानी की जंग में ना पड़े, बल्कि आप अपने खेल पे फोकस करें। यार सबसे मुश्किल बात तो आपने बता दी है, ये कौन बताएगा? बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हफीज़ अमान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल डिस्कशन हुई है आज इस सारे माहौल पे, जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कनेक्शन कैंप और ये स्ट्रेटजिक कैंप है, उसकी क्या मामलात होंगे आगे, अगराज़ मकासद होंगे, क्या हासिल हसूल होगा, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो इस वक्त चल रही है वनडे कप की सूरत में इसका क्या हासिल हसूल होगा। तमाम तजिया आपने सुना। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।